नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश का जो करप्शन किंग पार्टी है, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट फ्रॉम एक स्टेट है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। ये भूपेश बघेल साहब अगला कुछ ही दिनों में जेल जा सकता है, क्योंकि ईडी ने इनका ऊपर जो कार्रवाई किया है या इनका अगेंस्ट में जो एविडेंस कलेक्ट किया है, ये एविडेंस बघेल साहब को जेल भेजने के लिए काफ़ी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा आज से 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने करोड़ों का केस पकड़ा था। तो उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं बघेल साहब, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का केस है। बीजेपी हेलीकॉप्टर भर के जो सेंट्रल पुलिस फोर्स का जो गाड़ी है ना, ये भर के केस ला रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर से जो पहला फेज का चुनाव है ये स्टार्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ पूरा इलेक्शन का पूरा एनवायरनमेंट बन रहा है। तो उन्होंने इस टाइप का एलिगेशन लगाया, लेकिन बाद में ईडी ने कंफर्म किया कि वो जो करोड़ रुपए का जो केस है, ये जो महादेव बेटिंग ऐप है इससे रिलेटेड है। पूरा गेम की कहानी जो है ना, ये बघेल साहब का यहाँ से शुरुआत होता है। एक्चुअली ईडी ने एक बंदे को पकड़ लिया था जिसका नाम है असीम दास। ये बंदा केस कुरियर है, इसका डेजिग्नेशन जो है ना केस कुरियर है। एज पर ईडी ने जो कहा कि ये जो पैसा जो केस होता है इलेक्शन में, ये लेके इधर इधर भागता फिरता रहता है। मतलब जिसको देना होता है इसको बोल दिया जाता है, उस एड्रेस में जाके वो डिलीवरी कर देता है। ये वन काइंड ऑफ डिलीवरी बॉय है असीम दास। तो इनको ईडी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसका साथ पाया गया है 5.39 करोड़। उसके बाद बंदे ने ईडी का सामने पूरा मुंह खोल दिया, जो जो बोलना था सारा कहानी बोल दिया कि ये पैसा महादेव बेटिंग ऐप का जो प्रोमोटर है वो भेज रहा है, वो दुबई में बैठा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर है, ये साहब का कहने पर ही आया है। आज तक हमने इनको 508 करोड़ डिलीवर कर चुका है। ये सारा पैसा छत्तीसगढ़ का आने वाला जो इलेक्शन है वहाँ पर यूज होने वाला है। फलाना ढिमकाना जितना था इसमें, मतलब जेब का अंदर कितना है बाहर कितना है, इन्होंने पूरा मुंह खोल दिया। तो इसके साथ ईडी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि असीम दास ने कॉन्फेस किया है कि 508 करोड़ एक अमाउंट दुबई से छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर को दिया जा रहा है आने वाले इलेक्शन में यूज करने के लिए। असीम दास ने जितना बोलना था वो तो बोल ही दिया, और साथ में उसका जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ, उनका पास जो सेलफोन है उसका ऊपर जब एग्जामिनेशन हुआ, बाद में डिजिटल जो एविडेंस होता है ये सामने आया। ये डिजिटल एविडेंस में एक मेल पाया जाता है जो भेजा हुआ है, जिसका नाम है शुभम सनी। शुभम सनी एक हाईली डेजिग्नेटेड बंदा है उस बेटिंग ऐप का, महादेव बेटिंग ऐप का। उन्होंने वहां पर मेंशन किया है कि ये जो पैसा है ये आज तक कंटिन्यू प्रोसेस में दिया जा रहा है, जिसका टोटल अमाउंट है 508 करोड़। और ये पैसा किसको दिया जा रहा है? भूपेश बघेल, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। और ये ईडी का स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है। मतलब ये जो डिजिटल एविडेंस है, ये जो ईमेल, ये ईडी के लिए काफी होता है। डिजिटल जो एविडेंस होता है ना, ये मैं बोला ना बघेल साहब अगला जेल क्यों जा सकता है, मैं इसी का ऊपर बेस करके बोला। आप देखिएगा कि ये जो दिल्ली लिखा स्कैम जो है, इनका पहले से जो मिनिस्टर्स एमएलए जो भी जेल में जा रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, काफी सारा जेल का अंदर है आज तक। अरविंद केजरीवाल हर किसी को मालूम है, ये उसी पार्टी का टॉप लीडर है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, मतलब पूरा गेम का वो किंग पिन है। लेकिन ईडी ने इनको कभी भी ये लेटेस्ट जो सामान दिया उससे पहले कभी भी उसको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ईडी के पास इस टाइप का कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। आखिर जब हाथ लगा तब जाके ईडी ने इनको सामान दिया। तो भूपेश बघेल का साथ भी आगे वही होने वाला है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 7 नवंबर से पहले होता है कि बाद में होता है। लेकिन सामान देने के लिए ईडी बिल्कुल रेडी है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। जहां तक मेरा पास खबर है कि ईडी ने बहुत ही जल्द सामान भूपेश बघेल को भेज सकता है। ये जो महादेव बेटिंग ऐप है, जो स्कैम हुआ है, इसका ऊपर पूरा देश भर में ईडी ने जो कार्रवाई किया है, 400 से भी ज्यादा करोड़ ईडी ने रिकवरी किया है। और इसमें ये छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर ही नहीं, बॉलीवुड का भी काफी, जो आप लोग स्टार सुपरस्टार बोलते हो ना, उन लोगों को भी सामान भेजा गया था, जिसका ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार देख सकते हो। तो इस बार ईडी को पहले से ही खबर था, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल बैटल है छत्तीसगढ़ में, ये देखने लायक होगा। सामने इलेक्शन है, मौजूदा सरकार का जो ये चीफ मिनिस्टर है वो अगर गलत कारनामा में लिप्त है, ये जो खबर आपको मीडिया में आ जाता है, तो अपोजिशन पार्टी उसका फायदा जरूर उठाएगा। तो बीजेपी इसीलिए हमलावर है। बीजेपी का जो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करके, जो मैंने वीडियो में कहा था ना, ये जो असीम दास को पकड़ा गया है 5.39 करोड़, फिर उनका जो डिजिटल एविडेंस होता है शुभम सोनी, ये सारा चीज़ों को जो मैंने कहा उनका बारे में उन्होंने भी कहा। अब वो तो बोलेगा ही, सामने अगर इलेक्शन जो एनवायरमेंट है, कांग्रेस जो पार्टी है ये यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलेगा। पहले तो इनका जो ये दलाल पट्टाकार है ये सामने आएगा, इनका जो मीडिया एक्टिविस्ट है ये आपका सामने आएगा, आके वो उनका जो दिमाग कैपेसिटी होता है उसका ऊपर आपको वीडियो बनाएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको बहुत कुछ समझाएगा, जो एक्चुअली नहीं है वो भी आपको दिखाने का कोशिश करेगा कि आप समझिए ऐसा ही है। खास करके इनका जो कांग्रेस का जो इंटेलेक्चुअल जो स्पोक पर्सन है, ये एक दिन में अगर एक वीडियो रिलीज करता है, अब 2 वीडियो रिलीज करके आपको समझाएगा फोर्सफुली, क्योंकि आपको समझना है असलियत ये नहीं है। इनका तो रोने का वही स्टाइल होता है। छत्तीसगढ़ में हमारा ऑलरेडी गवर्नमेंट है, भूपेश बघेल साहब मतलब इतना भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, बीजेपी लड़ रहा है, इसलिए बीजेपी का ये साजिश है, फलाना भलाना जो ये लोग बोलते हैं वही बोलेगा। ये जो करप्शन है, महादेव बेटिंग ऐप, इसका डायरेक्ट कनेक्शन छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट का साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ विथ फैक्ट्स। आपको मालूम होगा महादेव बेटिंग ऐप में शुरुआत टाइम पर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ईडी ने, जिसमें से 2 व्यक्ति था इसी भूपेश बघेल का जो गवर्नमेंट है इसका ऑफिसर। इनका डेजिग्नेशन ये था OSD, मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। एक का नाम है आशीष वर्मा, दूसरे का नाम है मनीष बच्चन। ये दोनों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया है। आपको ये भी मालूम होगा भूपेश बघेल का जो पॉलिटिकल एडवाइजर जिसका नाम है विनोद वर्मा, इनको भी ईडी ने सामान दिया था, इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया था, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये गवर्नमेंट का अगर ऑफिसर ऑलरेडी अरेस्ट है, वो भी इसी रैकेट जो महादेव बेटिंग ऐप है इसका साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पहले से ही भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं मालूम है। ईडी को बस वेट था कि एक डिजिटल या एक पक्का इन्वेस्टिगेशन कोई एविडेंस का, जो आज जाके असीम दास जो पकड़ा गया है ना, उन्होंने जो खुलासा किया, ये ईडी का अभी हाथ लगा है। इनफैक्ट इससे पहले भी ईडी का जो एक बार इंटरोगेशन हुआ था ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम है संजय भूषण वर्मा, इनको जो इंटरोगेट किया गया था ना, इन्होंने भी काफ़ी सारा खुलासा ईडी का सामने कर दिया था। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो ये IPS ऑफिसर है ना, बड़ा पोस्ट में, खास करके रायपुर और दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर कितना कितना अमाउंट का वहाँ पर पेमेंट किया गया है, वहाँ तक खुलासा कर दिया था। तो आने वाला वक्त में ये आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है, मतलब देश में ज़्यादातर जो बेईमान होता है ये कांग्रेस का साथ ही क्यों जुड़ा हुआ होता है। कांग्रेस और बेईमान इनका क्या रिश्ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। खास करके छत्तीसगढ़ का जो जनता है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सामने इलेक्शन है, आप मतदान करिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, वरना आपका जो ये मेहनत का पैसा, टैक्स फीस वाला जो पैसा आप दे तो रही हो गवर्नमेंट को, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो पैसा किसी रिश्तेदार का बैंक अकाउंट में या किसी अपना बैंक अकाउंट में या आपका स्टेट का डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मतदान करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुँचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।